हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में से एक और नया कंसेप्ट जो कि हमारे पास क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिससे हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो यहां पर जो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है एवरेज प्रॉफिट में, उसके हमारे पास कितने स्टेप है? 4 स्टेप होते हैं। क्या होंगे हमारे पास? 4 स्टेप। 4 स्टेप में से कुछ स्टेप आपके प्रीवियस वाली में से होंगे जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं क्या निकालना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। और अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर आपने प्रीवियस सारी वीडियो देख रखी है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। ये परचेज नहीं आएगा, क्या आएगा? नंबर ऑफ ईयर, कि कितने टोटल ईयर है उसे हम डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद में सेकेंडरी आपको ध्यान रखना है, किस पे? स्टेप नंबर सेकंड पे, जिसमें आप निकालोगे कैपिटलाइज वैल्यू। क्या निकालोगे? कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट को एनआरआर से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। दैट्स मीन एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड कर दो एनआरआर। और एनआरआर आप जानते हैं क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे आप जैसे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के बाद में आपको ध्यान रखना है थर्ड स्टेप में क्या निकालते हैं? नेट असेट्स। नेट असेट्स कोई नई चीज नहीं है, आपने प्रीवियसली सुपर प्रॉफिट में, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में आपने पहले से निकालना सीख रखा है। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाला है? कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वही हमारे पास क्या होती है? नेट असेट्स होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल देते हैं हम यहाँ पे? इवन नेट असेट्स का फॉर्मूला भी वही सेम रहने वाला है। तो वो को हमारे पास क्या होगा? टोटल असेट्स में से तो आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो, हमारे पास किसके अप्रोच से? असेट्स अप्रोच से। वहीं पे कैपिटल में प्लस कर दो रिजर्व, माइनस कर दो फिक्टिशियस असेट्स। ये कौन सी हमारे पास? लायबिलिटी अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर मैं देखूं स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर थर्ड पहले से आपने पढ़ रखे हैं। नया स्टेप कौन सा है? कैपिटलाइज वैल्यू, जो कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है एनआरआर से। आगे चलते हैं हमारे पास फोर्थ स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। गुडविल कैसे आएगी? जो स्टेप नंबर सेकंड है उसमें से स्टेप नंबर थर्ड को क्या कर दो? माइनस कर दो। स्टेप नंबर सेकंड में से स्टेप नंबर थर्ड को माइनस। दैट्स मीन कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट असेट्स को जैसे आप माइनस करोगे, आपके पास में जो अमाउंट आएगा वही क्या होगा? यहाँ पे गुडविल होगा। इसी कहते हैं पूरे फॉर्मेट को समझने के लिए। यहां पे देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही यहाँ पे अपने पास ब्रीफली उतार लिया है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कहते हैं इस मेथड से करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्या दे रखा है? 3 लाख रुपए। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 3 लाख रुपए मेरे पास क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद में सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी? जो एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो एनआरआर। इस वाले केस में एनआरआर हमारे पास कितना है? 15%। 15 दूनी 30, 15 टू 30, और ये कितना बचा? 4 0 5 6 0। तो इसका मतलब 2 और 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 20 लाख रुपए। कितना आ गया हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू? 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के बाद में अब हमारा काम है नेट असेट्स निकालना। नेट असेट्स, हमें असेट्स दे रखी है और क्या दे रखी है? लाइबिलिटी। तो असेट्स दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है, कौन से अप्रोच से निकालेंगे? एसेट्स अप्रोच से निकालेंगे। तो टोटल असेट्स हमारे पास जो कि कितनी है यहाँ पर, मैं इस वाले स्टेप को मिटा देता हूँ। टोटल असेट्स है हमारे पास में 17 लाख, और आउटसाइडर लाइबिलिटी में कितनी दे रखी है? 2 लाख। 17 लाख में से 2 लाख गए तो हमारे पास कितने बचेंगे? 15 लाख। ठीक है। ये हमारे पास नेट असेट्स का मतलब जो फर्म के जो ओनर है उसकी जो होती है असेट्स, वही हमारे पास क्या होती है? नेट असेट्स होती है। क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे सारी लाइबिलिटी बाहर कर दी है। तो 15 लाख रुपए हमारे पास ये नेट असेट जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह हो गया। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है? गुडविल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? गुडविल। गुडविल फाइंड करने के लिए वैल्यू कैपिटलाइज वैल्यू कितनी थी? 20 लाख रुपए। उसमें से हमें माइनस करना है नेट असेट जो कि कितने? 15 लाख रुपए। 20 लाख में से 15 गए तो कितना बचेगा? 5 लाख रुपए।
और ये जो 5 लाख रुपए करंट आपके पास आ चुका है, यही आपकी क्या है, गुडविल है। क्या है, गुडविल। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। इसमें दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल 3 लाख और 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें कैपिटल दे दी है दोनों पार्टनर्स की, जो ए और बी है, 3 लाख और 2 लाख रुपए। आगे हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 20%। जो एनआरआर की रेट है वो कितनी है, 20% दे रखी है। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 7.5 लाख रुपए। कैपिटलाइज वैल्यू दे रखी है ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो कितनी रखी है, 7.5 लाख रुपए। आगे चलते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें क्या करना है, गुडविल का क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये पूरा क्वेश्चन गिवन है, हमें करना है स्टेप वाइज चलना है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ स्टेप वाइज चलना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वो तो हमें यहाँ पे दे ही नहीं रखी है, एवरेज प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा है। लेकिन हम एवरेज प्रॉफिट किसके लिए निकालते थे, कैपिटलाइज वैल्यू के लिए। और कैपिटलाइज वैल्यू में डायरेक्टली दे रखे कितने, 7.5 लाख रुपए। मैंने लिख दिया यहाँ पे 7.5 लाख रुपए मेरे पास क्या हो गया, ये कैपिटलाइज वैल्यू हो गया। आगे चलते हैं, हमें निकालनी है नेट असेट्स। नेट असेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल, कितना हो गया, 3 लाख प्लस में 2 लाख, कुल मिलाकर हो गए 5 लाख। ये हमारे पास क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल, हमने जो वाला दूसरा फॉर्मूला था ना, लाइबिलिटी अप्रोच वाला, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल को ऐड कर दिया, हमारे पास ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि क्या हमारे पास नेट असेट्स। अब हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। कैपिटलाइज वैल्यू थी 7.5 लाख रुपए। नेट असेट्स हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 5 लाख रुपए। 7.5 लाख में से 5 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए। और ये जो 2.5 लाख रुपए आपका आ रहा है, यही क्या है यहाँ पे, गुडविल। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब चलिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इसको क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 27 है। पुनीत एंड तरुण आर इन द रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट एज 2.5 लाख रुपए ईच। दोनों के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है वो कितने, 2.5 लाख रुपए ईच। इसका मतलब इनकी टोटल कैपिटल दोनों के मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए हो जाएगी। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट 30,000 और 20,000 रुपए। क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट में भी कितना, 30 और 20। ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड में काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन है, पुनीत और तरुण। पुनीत है और तरुण है, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं, इनकी कैपिटल कितनी है, 2.5 लाख रुपए ईच है, 2.5 लाख रुपीज। ये क्या है, कैपिटल है। और अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूँ तो करंट अकाउंट में इनके, इसके 30,000 हैं और इसके कितने हैं, 20,000 हैं। आगे हमें क्या दे रखा है कि द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग अ प्रॉफिट। देयर एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर 5 लाख रुपीज। हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का, वो कितना दे रखा है, 5 लाख रुपए। सॉरी 5 लाख क्यों, 1 लाख ही तो दे रखा है, 5 ईयर का है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, हमारे पास जो एनआरआर की रेट है वो कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। फाइंड द गुडविल ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें यहाँ पे गुडविल निकालनी है किससे, कैपिटलाइजेशन के एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसका मतलब सेम स्टेप यूज करना है। ये प्रीवियस वाला मैं मिटो देता हूँ यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमें गिवन है कितना, 1 लाख रुपए। आगे हमें क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो 1 लाख रुपए है
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और NRR, जो NRR है हमें कितना 10%, 0 से 0 कट, तो 1 लाख को करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 10 लाख। 1 लाख को 10 से करा तो कितना हो गया हमारे पास 10 लाख, जो कि क्या है कैपिटलाइज वैल्यू। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब नेट असेट्स चाहिए। नेट असेट्स के लिए हमारे पास कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, सबको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास कैपिटल कितनी थी, 2.5 5 लाख रुपए, और साथ में इनके करंट अकाउंट के बैलेंस है 30 और 20, कितना टोटल 50,000 रुपये। तो टोटल हो गया 5,50,000 रुपये। ये हमारे पास क्या हो जाएगी नेट असेट्स हो जाएगी। आगे चलते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 10 लाख रुपए, और 10 लाख में से नेट असेट्स माइनस कर देंगे 5,50,000 रुपये। तो हमारे पास जो बैलेंस आया 4,50,000 रुपये। ये हमारे पास क्या हो जाएगी गुडविल। जो 4,50,000 है ये हमारे पास क्या है गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट होता है। सो होप सो बच्चों आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्या होगा समझ में आएगा। साथ में आज हमारे पास यहाँ पे चैप्टर चैप्टर नंबर 2 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। इवन अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जस्ट कमेंट क्या कर दो, कमेंट में बता दो, मैं आपको उस क्वेश्चन पे अलग से एक ब्रीफ वीडियो बनाकर दे दूंगा यहाँ पर। तो अब आपको एक सिंपल सा वर्क और करना है, इस वीडियो को क्या कर देना है लाइक कर देना अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाएंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस वीडियो को अपने दोस्त का कर देंगे शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे किसके रिगार्डिंग, अपने 12th क्लास के अकाउंटिंग के रिगार्डिंग।